बसंत नाम का व्यक्ति रामपुर गांव में रहा करता था। वो जंगल में लकड़ियां काटने का काम किया करता था। बसंत और उसकी पत्नी पिंकी दोनों मिलकर कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी उनके घर से गरीबी दूर होने का नाम नहीं ले रही थी। उनके दो बच्चे थे, जिनका नाम था राखी और रवि। उनके पड़ोस में शीला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका कोई नहीं था, इसलिए पिंकी और बसंत ने ही उनकी जमकर सेवा की। और अब जब वो अपने आखिरी वक्त पर थी, तब उसने कहा, बसंत बेटा, तुम दोनों ने मेरी बहुत सेवा की है। मेरे पास तुम्हें बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय इस कढ़ाई के। ये तुम ले लो बेटा। अरे अम्मा, ये आप कैसी बात कर रही हैं? सेवा बदले में कुछ लेने की भावना से थोड़े ही की जाती है। और ये कढ़ाई हम नहीं रख सकते हैं अम्मा। ले लो बेटा, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना। जब भी तुम इस कढ़ाई का इस्तेमाल करोगे, उससे पहले एक बात जरूर कहना। सुन मेरी कढ़ाई तू सब बनाई, चल मेरे मन का खाना दे दे। ऐसा क्यों अम्मा? बेटा, मुझे कढ़ाई एक बहुत बड़े साधु महात्मा ने दिया था और कहा था, जब भी तुम किसी बेसहारा इंसान की मदद करोगी तो ये अपना चमत्कार दिखाएगा। लेकिन मैंने कभी भी किसी बेसहारा की मदद नहीं की। लेकिन ये कढ़ाई तुम ले जाना। जब तुम किसी की मदद करोगे ना, तब ये अपना चमत्कार दिखाएगा। इतना कहते ही शीला चल बसी। बसंत और पिंकी ने कढ़ाई को शीला का आशीर्वाद समझकर अपनी अलमारी में रख लिया। पिंकी हमेशा की तरह अपने पुराने बर्तनों में ही खाना पकाती थी। उन्हें कभी कढ़ाई की जरूरत महसूस ही नहीं हुई। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और बरसात का मौसम आ गया। हल्की फुल्की बरसात में तो बसंत जंगल से लकड़ियां काटकर ले ही आता था, लेकिन एक रोज तकरीबन 10 दिन तक लगातार बारिश हुई, जिसकी वजह से बसंत लकड़ियां काटने नहीं जा पाया और उसकी आमदनी भी रुक गई, जिससे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। बसंत परेशान होकर बोला, पिंकी, अब तो मुझे जंगल में लकड़ियां काटने जाना ही होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम खाएंगे क्या? वो तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन इस भारी बारिश और आंधी तूफान में तुम जंगल कैसे जाओगे? और अगर चले भी गए तो उन गीली लकड़ियों का हम क्या करेंगे? उसका तो कोई खरीदार भी नहीं मिलेगा। हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन भूख भी तो बहुत लगी है। हम तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चे कैसे भूखे रहेंगे? हे भगवान, ये हमारे कैसे दिन आ गए। मेरे बच्चे कब से भूखे हैं और इन्हें खाने में क्या दूं? तभी बसंत के मन में ख्याल आता है, क्यों ना मैं नदी जाकर मछलियां पकड़ कर लाऊं और उन्हें बाजार में बेच आऊं। इतनी बारिश में तो मछलियां आसानी से जाल में फंस जाएंगी। अगर मछलियां बाजार में बिक गई तो ठीक, नहीं तो हम उन्हें पकाकर खा लेंगे। बसंत बिना देरी किए अपने पड़ोसी रोहन से जाल मांगता है और नदी की ओर निकल पड़ता है। जैसे ही वो नदी में जाल डालता है, काफी सारी मछलियां एक साथ जाल में आकर फंस जाती हैं। बिना देर किए वो मछलियां लेकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वो रास्ते में देखता है एक बुजुर्ग आदमी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और ठंड से थरथर कांप रहा है। बसंत उसके पास जाता है और पूछता है, तुम कौन हो बाबा और क्यों रो रहे हो? बेटा, मैं पास के ही गांव में रहता हूँ। मेरे घर में मेरी पत्नी बहुत बीमार है। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं खाने की तलाश में ही निकला हूँ। अगर तुम मुझे कुछ मछलियाँ दे दो तो मैं अपनी बीवी को कुछ खिला पाऊँगा। लेकिन बाबा, ये मछलियां तो मैं बाजार में बेचने के लिए जा रहा हूँ। मेरे घर में खुद आपके जैसा हाल है। आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं है क्या? नहीं बेटा, मैं और मेरी बीवी ही हैं। 2 बेटे भी थे, लेकिन कुछ साल पहले उन दोनों की अचानक मौत हो गई। अब मेरा कोई भी सहारा नहीं है सिवाय मेरी पत्नी के। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी अपनी जान दे दूंगा बेटा। और अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मेरे घर पे चल कर देख लो। नहीं, मैं आपके घर जाकर क्या करूँगा। ये लो मछलियाँ, आप रख लो। इसके बाद घर लौटते वक्त बसंत कुछ साग और पालक के पत्ते तोड़कर लाता है और घर आकर अपनी पत्नी को देते हुए कहता है, पिंकी, मुझे आज कुछ भी नहीं मिला, इसलिए ये कुछ पत्ते और साग के पालक तोड़कर लाया हूँ। लाओ, कम से कम यही सही, कुछ तो खाएंगे। लेकिन इन्हें बनाए किसमें? हमारी कढ़ाई तो टूट गई है। अरे वो शीला अम्मा की कढ़ाई कब काम आएगी, उसी में बना लो। पिंकी अलमारी से कढ़ाई निकालती है और उसे धोकर साग और पालक उसमें बनाने के लिए रख देती है।
तभी बसंत को अम्मा की वो बात याद आती है और वो रसोई में जाकर कढ़ाई के सामने कहता है, सुन मेरी कढ़ाई, तू सब कुछ बनाई, चल मेरे मन का खाना बना दे। आज मेरा शाही पनीर खाने का बहुत मन है। ये कहकर बसंत बाहर चला जाता है और कुछ देर बाद जैसे ही पिंकी कढ़ाई का ढक्कन खोलती है, उसमें शाही पनीर से भरी स्वादिष्ट सब्जी तैयार रहती है। जल्दी आओ, ये देखो कितनी शानदार सब्जी बनकर तैयार हुई है। बच्चे और बसंत दौड़े दौड़े रसोई में आते हैं और ये चमत्कार देखकर हैरान हो जाते हैं। इसका मतलब ये सचमुच कोई जादुई कढ़ाई है। इसके बाद बसंत और पिंकी के साथ साथ बच्चों ने भी आज स्वादिष्ट खाना भरपेट खाया। इसके बाद तो उन लोगों के अच्छे दिन आ गए। जब भी उन्हें कुछ खाने का मन करता था तो पिंकी कढ़ाई धोकर चूल्हे पर चढ़ा देती थी और अपने मनपसंद खाने का नाम लेकर उसे खूब मजे से खाते थे। उनके घर से तरह तरह के पकवानों की खुशबू आने से पड़ोस में रहने वाले सोहन अपनी पत्नी विमला से कहता है, ये बसंत के घर में रोज रोज तरह तरह के पकवानों की खुशबू आती है। इनके घर में इतने पैसे कहाँ से आ गए जो रोज रोज तरह तरह के पकवान बनाकर खाने लग गए हैं। हाँ, खुशबू तो बहुत अच्छी आती है। पता तो लगाना ही पड़ेगा, आखिर माजरा क्या है। फिर वो दोनों चुपके से उनके घर पर नजर रखते हैं और उनको इस राज का पता चल जाता है। सोहन और विमला मिलकर उस कढ़ाई को चुराने का विचार करते हैं। एक रोज जब सब सो रहे होते हैं तब वो उनके घर में कढ़ाई चुरा कर ले जाते हैं। अपने घर जादुई कढ़ाई लाकर विमला झट से उसका इस्तेमाल करती है और जल्दी से उसे धोकर चूल्हे पर चढ़ाते हुए कहती है, सुन मेरी कढ़ाई, तो सब कुछ बनाई, चल मेरे मन का खाना दे दे। फिर वह अपनी मनपसंद बिरयानी का नाम लेती है। थोड़ी ही देर में कढ़ाई का तापमान बढ़ जाता है। ये तापमान इतना बढ़ जाता है कि उन दोनों के पसीने छूटने लगते हैं और कुछ देर बाद अचानक से कढ़ाई के 2 टुकड़े हो जाते हैं, जिससे उन दोनों को बहुत चोट आती है और वो दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, बचाओ 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 बचाओ। आवाज सुनकर बसंत और पिंकी भागे भागे आते हैं तो जमीन पर अपनी कढ़ाई के टुकड़ों को देख सारा माजरा समझ जाते हैं। फिर जैसे ही बसंत उन कढ़ाई के टुकड़ों को उठाता है तो वो फिर से वापस जुड़कर अपनी पहले जैसी कढ़ाई बन जाती है। अब सोहन को सारी बातें समझ में आ गई थी और वो अपने किए पर माफी मांगते हुए बसंत से कहता है, मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त। हम तेरे घर में लालच की भावना से तेरी कढ़ाई को चुरा कर ले गए थे, जिसकी हमें सजा मिल गई। ये कढ़ाई सिर्फ उसी के लिए जादुई है जिसका मन साफ है। बसंत और पिंकी कढ़ाई को अपने साथ लिए घर वापस जाते हैं और हर रोज उसमें तरह तरह के पकवान बनाकर खाते हैं।